हाय फ्रेंड्स, बेस्ट बिजनेस एनबी चैनल पर मैं नितिन आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको पोल्ट्री फार्म में चिक्स डालने के पहले पोल्ट्री फार्म को किस तरह से साफ़ किया जाता है, उसकी सफाई कैसी की जाती है, इस बारे में बताऊंगा। अगर आप अपना पोल्ट्री को सही तरह से साफ़ नहीं करोगे तो आपका जो मुनाफा है वह कम हो जाएगा, क्योंकि आपके यहाँ पे बीमारियों का जो खतरा है वह बढ़ जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा ही आपका लॉट बिक जाता है दोस्तों, अगर आपकी पाइपलाइन अगर कहीं से ब्लॉक हो गई है या फिर कुछ प्रॉब्लम है या फिर उसे क्लीन करना है, तो आप कास्टिक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। कास्टिक जैसे प्रोडक्ट मार्केट में बहुत सारे आते हैं पाइपलाइन क्लीन करने वाले। आप उनमें से किसी का भी प्रयोग करके पाइपलाइन क्लीन कर सकते हो। उसके बाद आपको अपना लीटर पूरी तरह से जमा कर लेना है और फॉर्म के बाहर इकट्ठा कर सकते हो या फिर उसे सेल कर देना है। उसके बाद अगर आपके फॉर्म में नीचे फर्श है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर फर्श नहीं है, आपका नीचे मट्टी है, तो आपको उसके ऊपर फार्मेलिन का स्प्रे करना है। फार्मेलिन का स्प्रे थोड़ा सा हाई डोज में करें ताकि पूरी तरह से बैक्टीरिया जगह पर ही ढेर हो जाए। जब भी आप फार्मेलिन का स्प्रे करोगे तो इधर उधर के बर्तनों पर भी थोड़ा थोड़ा स्प्रे करना ज़रूरी है दोस्तों, ताकि उसमें का भी बैक्टीरिया अच्छी तरह से क्लीन हो जाए। और अगर आपके यहाँ पे बेड है तो पूरी तरह से बेड के ऊपर भी आपको स्प्रे करना है। फार्मेलिन का स्प्रे कंप्लीट हो जाने के बाद आप नेक्स्ट डे अपने पूरे बर्तनों की अच्छी तरह से सफाई कर सकते हो। बर्तनों को इसलिए साफ़ करना है दोस्तों ताकि इसमें का जो बैक्टीरिया है वो पूरी तरह से मर जाए, और बचा कुचा जो बर्तन साफ़ करते वक्त बैक्टीरिया नीचे ज़मीन पे गिरेगा उसे फिर हम इस फायर गन से जला देंगे दोस्तों। हाँ, पूरा शेड आपको फायर गन से जलाना है, ताकि बैक्टीरिया तो आपने स्प्रे करके ख़त्म कर दिया, लेकिन उसके जो अंडे होते हैं दोस्तों, जिसमें से नया बैक्टीरिया पनपता है, वह पूरी तरह से जला कर राख करना है। तो आपको फायर गन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये भी कोई ज़्यादा महंगी बात नहीं है दोस्तों। एक सिलेंडर में यानी सिलेंडर के एक रिफिल में आप 10,000 फुट का शेड आराम से जला सकते हो। अगर इसे आप जलाते हो तो आपके यहाँ पे जो बीमारी का प्रतिशत है वह कम हो जाता है। फायर गन का इस्तेमाल कैसे करें ये हमने पिछले वीडियो में बताया है, और अगर आपको देखना हो तो आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हो। पूरा शेड जलाने के बाद आपको चूना पाउडर जो आती है दोस्तों, उस चूना पाउडर का छिड़काव पूरे मट्टी के शेड में करना है। चूने की भी कंजूसी ना करें, अच्छी तरह से उसे छिड़क दीजिए। और अगर आपका फर्श है तो आप उस पर पुताई भी कर सकते हो। चूना पुताई करने के बाद या फिर छिड़कने के बाद आप उस पर गेहूँ का या फिर चावल का बुरादा बिछा सकते हो। जैसा कि आप अभी वीडियो में देख रहे हो, हम गेहूँ का बुरादा बिछाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे गेहूँ का बुरादा बहुत कम कॉस्ट में मिल जाता है। गेहूँ का बुरादा बिछाने के बाद उसके ऊपर भी आपको फार्मेलिन का स्प्रे करना है दोस्तों, ताकि जो बुरादे के ऊपर कुछ बचा कुचा बैक्टीरिया है वह भी पूरी तरह से साफ़ हो जाए। बट यह स्प्रे करते समय यह स्प्रे आपको बर्तनों पर तो करना ही है। पूरे शेड में स्प्रे हो जाने के बाद आपको इसे हवा में भी उड़ाना है और फॉर्म के पूरे पर्दे पैक कर देना है, ताकि फार्मेसिलिन की जो गंध है यानी उसका जो गैस है वह पूरे शेड के अंदर पैको पैक हो जाना चाहिए, ताकि बचा कुचा कोनों कानों में बचा कुचा जो बैक्टीरिया है वो भी अपनी जगह पर ढेर हो जाए। और हो सके तो नीम के पत्ते भी आप जला सकते हो। अगर आप हरे नीम के पत्ते आग पे जला लेते हो फॉर्म के अंदर और उस समय आप अपने पर्दे पैक करते हो, तो फिर ऊपर 3 पत्रों पर का एंगल पर का सभी तरह का बैक्टीरिया जगह पर ढेर हो जाता है, क्योंकि नीम एंटीबायोटिक का काम करता है। उसके बाद आपके फर्श के ऊपर बुरादे के ऊपर आप न्यूज़पेपर बिछा दीजिए और पोल्ट्री शेड को गर्म करने की लाइट की गैस ब्रूडर की व्यवस्था कर दीजिए, या फिर आप टेंट ब्रूडिंग भी कर सकते हो। अगर आपके पास गैस ब्रूडर या इलेक्ट्रिक ब्रूडर या फिर इलेक्ट्रिक पावर ही नहीं है तो इनके बगैर भी आप ब्रूडिंग किस तरह से कर सकते हो हमारी वीडियो देख लेना, आप समझ जाओगे। इस तरह से पूरे पोल्ट्री शेड की सफाई करके आप अपना नया लॉट यानी नए चिक्स उस पर छोड़ सकते हो। इससे आपका बैक्टीरिया मुक्त शेड में अगर आप नया चिक्स डालते हो
तो आपके यहाँ पे बीमारी आने का प्रतिशत कम हो जाएगा और आपकी बैच अच्छी निकलेगी। आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और हो सके तो अपने ज़रूरतमंद दोस्तों में इसे शेयर करना। आप सभी का धन्यवाद।